अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। इस अज़ीम शान इजलास-ए आम की निज़ामत कर रहे मेरे मुहतरम दोस्त और कई किताबों के मुसन्निफ फज़ीलतुल शेख इब्राहिम सज्जाद तैमी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम तितवारी और इसको क़ुर्ब व जवार से आए हुए मौजूद सामीन हज़रात, रात काफ़ी गुजर चुकी है और यह आखिरी पहर चल रहा है। इस वक्त आदमी को अल्लाह से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए, क्योंकि यही वो टाइम है जिस वक्त आसमान दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला नुज़ूल फरमाता और अल्लाह ऐलान करता है कि कौन है जो मुझसे मांगता हो मैं उसकी पुकार को सुनूंगा, मांगो। आज हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारा घर बिगड़ चुका है, या ये कह लीजिए बद से बदतर हो चुका है। बुरे हालात से हम और आप गुजर रहे हैं। हर कोई यही शिकायत कर रहा है, मौलवी साहब हमारा घर ठीक नहीं है, हमारा माशरा ठीक नहीं है, कैसे इसको दुरुस्त किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए और क्या किया जाए कि माशरा सुधर जाए, माशरा ठीक हो जाए। माशरा, समाज घरों से बनता है और घर एक दूसरे से मिल करके होता है। घर के अंदर बहुत सारे अफराद हुआ करते हैं
उन अफराद की इस्लाह की जरूरत है। अगर घरों की इस्लाह हो जाए तो माशरे की इस्लाह हो सकती है। हर कोई अपने अपने घर की इस्लाह कर ले, माशरे की इस्लाह हो जाए। इसी वजह से कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, तुम अपने आप को, अपने घर वाले को, अपने परिवार वाले को, अपने रिश्तेदार वाले को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने फैमिली को, इनको जहन्नम की आग से डरा दो। खुद को भी जहन्नम की आग से डराओ और अपने फैमिली और अपने परिवार के लोगों को भी जहन्नम की आग से डराओ। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह ताला कह रहा है। क्योंकि अल्लाह को मालूम है जहन्नम की आग कितनी भयानक है। अल्लाह जानता है जहन्नम की उस मंजर को, और अल्लाह ताला उस जहन्नम की आग की कैफियत को अल्लाह ही जानता है। इसी वजह से अल्लाह कह रहा है कि अपने आप को और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। खुद को वाले हर कोई अपने आप की इस्लाह करे, हर कोई अपने अपने गिरेबान के अंदर झांक करके देखने की कोशिश करे। ये सोचे कि अगर अभी इसी वक्त हमारी मौत हो गई, हमें अगर हमारे पास अगर मलकुल मौत आया और उसने हमारी रूह कब्ज कर डाली और हम मर गए तो हम कहां जाएंगे? जन्नत के अंदर, जहन्नम के अंदर। क्योंकि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता है अरे अभी तो हम जवान हैं, बहुत सारे साल तक जिंदा रहेंगे, अभी हमारी जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है। एक जवान लड़की बोले कि अभी तो मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, अभी मैं मरूंगी नहीं, इस वजह से मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी एंजॉय करो, अभी मस्ती करो, अभी हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे, हमें अभी मौत नहीं आएगी। मेरे प्यारे साथियों, नहीं, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। अभी चंद दिनों पहले हमारे बहुत बड़े अल्लामा, बहुत बड़े आलिम उज़ैर शम्स रहमहुल्लाह का इंतकाल भी हो गया। अचानक हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल कर गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो चले जाएंगे और हम छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आज तक दुनिया में किसी को बाकी नहीं रखा गया है। यहाँ तक कि नबी से कहा गया वमार का, आए रसूल, आपसे पहले जितने भी रसूल लाए, आपसे पहले जितने भी पैगंबर आए, जितने भी ऋषि मुनि दुनिया के अंदर आए, सबको हमने मार डाला। आई नबी, आपको भी इस दुनिया से मर जाना, इस दुनिया से चले जाना है। इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। आई नबी, आपको भी मरना है और जो लोग आपके मौत का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाना है। हर कोई अपने आप से सोचे कि मुझे जाना है, हमने अपने लिए क्या तैयारी की है। जब अपने बारे में सोचेगा, जब अपने परिवार के बारे में सोचेगा, जब अपने फैमिली के बारे में सोचेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा अपने बेटी के बारे में भी सोचा करते थे और अपनी बेटी से कहा करते थे अनतज़ी नफ्सिके मिनन नार। आई मेरी बेटी, तुम जहन्नम से बचने की तैयारी कर लो। ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। आई मेरे बेटी, तुम्हारा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कल क़यामत के दिन तुम्हें जर्रा बराबर फायदा नहीं पहुंचाएगा। आई मेरी बेटी, तुम आने वाली जिंदगी की तैयारी कर ले। आई मेरी बेटी, उस खबर की तैयारी कर ले, उस जहन्नम से बचने की तैयारी कर ले। अल्लाह के रसूल अपने बेटी को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और अल्लाह के रसूल ये भी कह रहे हैं कि मेरी बेटी, ये मत सोचना कि कल क़यामत के दिन तुम्हारा बाप तुम्हें काम आएगा। इस वजह से मेरे बेटे दुनिया के अंदर नेक अमाल कर ले। गौर करो, अल्लाह के रसूल अपने बारे में भी सोचा करते थे और बाकायदा कई मर्तबा ये दुआएं मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाह के रसूल दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मुझे अज़ाब अलीम से बचा ले। जब आदमी अपने आप के बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचेगा, फिक्रमंद होगा, तो मेरे भाइयों, उसके यहाँ तब्दीली, बदलाव, चेंजिंग जरूर आएगा। आज हमारे अपने घरों की फिक्र है,
प्रॉब्लम हो जाए, फिक्र है, सामान घट जाए, कुछ हो जाए, तो हम किस तरीके से फिक्र करते हैं। आपका बेटा बीमार पड़ जाए, आपको तकलीफ होती है, अब डॉक्टर को बुलाते हैं क्योंकि बेटा बीमार है, उसको आप तकलीफ से बचाने की कोशिश, अब दुनिया की तकलीफ से बचा रहे हैं, और एक वो तकलीफ जो इतनी जबरदस्त है, इतनी खतरनाक है, मेरे भाई उस तकलीफ से बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? उस तकलीफ से अपने आप को और अपने परिवार को, दोनों को बचाओ। अनफुसकुम अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, और उस जहन्नम की आग को इंसानों से और पत्थरों से जलाई जाएगी। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, और उस जहन्नम का मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगहों पे कुरान के अंदर की जाए। उस जहन्नम का तज़किरा कुरान इस अंदाज से कहता है, नारुल्लाहिल मुक़द्दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, उस आग को अल्लाह ताला ने जलाया, और उस आग, वो आग इतनी जबरदस्त है कि जलते जलते तेरे सीने तक पहुंच जाएगी। इतना जबरदस्त है। आदमी अपने आप के बारे में सोच ले तो मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह से कभी पूछा गया, अल्लाह के रसूल, आपके चेहरे के अंदर झुर्रियां पड़ गई, आप बुढ़े नजर आने लगे, आप इसी उम्र में ऐसा दिखने लगे, माजरा किया है? आपने फरमाया, लोगों, मुझे सूरह हूद ने, सूरह गाशिया ने, सूरह क़यामा ने और फला फला सूरतों ने मुझे बुढ़ा बना दिया है। फला फला सूरतों को जब मैं पढ़ता हूँ, उसके अंदर जहन्नम के मनाजिर हैं, उसके ऊपर आने वाली जिंदगी के मनाजिर उसके अंदर मौजूद है। वो सब पढ़ करके मेरी जिंदगी के अंदर चेंजिंग आ गई है, तब्दीली आ चुकी है। और कीजिए मेरे भाइयों, जरा सोचिए, हजरत उमर फारूक को देखिए, कैसा बदला अपने आप को। आज हम पूरे कुरान पढ़ डाले, पूरी रात हम तकरीरें सुन ले, कोई तब्दीली नहीं है। कल जैसे कर रहे तो वो आज भी करेंगे। मौलवी साहब, आप कुरान पढ़ते चले जाओ, हदीसें पढ़ते चले जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम वही करेंगे जो करते चले आ रहे हैं, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। हजरत उमर फारूक की जिंदगी को देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हजरत उमर फारूक ने जो सुना, अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था कि कुछ लोगों को कल क़यामत के दिन लाया जाएगा और उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा, लाया जाएगा, और अपनी जिम्मेदारी का उसको एहसास नहीं होगा, तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास न होने की वजह से वो आदमी जहन्नम के अंदर जाएगा, उसको भी जहन्नम में डाला जाएगा। आज हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। बेटी कहां जा रही है कोई मतलब नहीं है, बेटा कहां जा रहा है कोई मतलब नहीं है। हम अपने घर की फिक्र कर रहे हैं, कौन करेगा हमारे घर की फिक्र? अब कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया में नहीं आएंगे। कोई रसूल, कोई पैगंबर, कोई ऋषि मुनि दुनिया में नहीं आएंगे। हाँ सुन लो, अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। अब तुझे समझाने वाला, बताने वाला, डराने वाला इस रूही जमीन के अंदर कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, ला नबी या बादी, मेरे बाद नबी नहीं आएंगे, मेरी बात कोई रसूल दुनिया में नहीं आएंगे, मेरे बाद कोई तुम्हारे पास डराने वाला नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथियों, अब हमारे पास कोई डराने वाला जब आएगा ही नहीं, हमारी बेटियों को कौन सुधारे, हमारे बेटों को कौन सुधारे, हमारी समाज के अंदर सुधार कौन लाए, ये तो कदम हमें उठाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को इस्लाम बताना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को अल्लाह का पावर, अल्लाह का डर बताना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, आई मेरे बेटे अपनी जिंदगी को बदल, शराब से अपने आप को तौबा कर ले, जुआ के अड्डों में बैठना बंद कर और इन ज़िनाकारियों के अड्डों से अपने आप को बचाना शुरू कर दे। क्योंकि आई मेरे बेटे, एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। इंसान को अगर अपने आप को बदलना हो और तब्दीली करना हो अपने घर के अंदर, तो अपने बच्चे के दिलों के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, तकवा पैदा करने की जरूरत है।
आज हम और आप, हमारे अंदर भी डर नहीं है और बच्चों के अंदर भी डर नहीं है। बाप भी नहीं डर रहा तो बेटवा भी नहीं डर रहा है। आज हमारे अंदर अल्लाह का डर, जलसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, अब हालात में क्या है, कदम फूक फूक करके रखने की जरूरत है। कदम फूक फूक करके रखने की जरूरत है। अल्लाह से डरो, अपने घर वालों के अंदर ये डर, ये खौफ पैदा करो। हक तो बात ही, जैसा डरने का हक वैसा अल्लाह से डर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर में बाकायदा कहते हैं, अल खौफ मिनल जलील, उस अल्लाह से डरा जाए। रात की तारीकियों में भी डरो, दिल के उजालों में भी डरो, मस्जिद में हो तब भी डरो, मस्जिद के बाहर हो तब भी डरो, अकेले में हो तब भी डरो, लोगों की बीच में हो तब भी डरो, बंद कमरे में हो और तुम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तब भी तुम अल्लाह से डरा करो। अल खौफ मिनल जलील। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू ज़र गफ्फारी से कभी आपने फरमाया था, ऐ अबू ज़र गफ्फारी इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, ऐ अबू ज़र गफ्फारी जहां कहीं रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना, कहीं भी रहना तुम अल्लाह ताला से डरते रहना। आज हमारे मुसलमानों के हालात को देखो मेरे भाइयों, जलसों में भी आया करता है तब भी अल्लाह का डर अपने दिलों के अंदर नहीं है कि हम जलसे में आए, कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, हम कुरान की आयतें सुनकर के कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो सुनते नहीं तो कुफारे मक्का, आज हम और आप सुन करके मजाक उड़ा रहे हैं। अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह ताला से डरा जाए। मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त डरा जाए, फोन में बातें करते समय आप डरे अल्लाह ताला से, डरने की कोशिश करें। वल खौफ मिनल जलील, अल खौफ मिनल जलील वल अमल बित्तंजील। तकवा क्या देख लीजिए आप, वल अमल बित्तंजील, और शरीयत के ऊपर अमल किया जाए। ये नहीं जब मन किया तब अमल कर लिया, जब मन किया तब अमल नहीं किया, हर वक्त अमल किया जाए। शादी ब्याह में देखिए आप, हमारे यहाँ कितने रस्म रवाज हैं, इन रस्म रवाज ने हमारे समाज को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। लड़कियों को सेल करने पर मजबूर कर दिया। ये हमारे रस्म रवाज ने लड़कियों को इन तमाम अड्डों तक पहुंचा दिया है। 8 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। बाप मुर्दा, 4 जवान बेटियां, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादियां कर सके। अब शरीयत के मुताबिक वो शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला कहता है ऐसे कैसे शादी होगी, हम तो बाराती लेकर के आए।